Hello bachon, let's read the question. The question says in the following configuration of charges, force on charge Q2 by Q1. Force on charge Q2 by Q1 is given by option A F21 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square R cap 21, and F21 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square minus R21 cap. Option C is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R cube dot R21 cap. Option D is F21 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R cube dot minus R21 cap, and here R is equals to R21 mod R2 माइनस R1। ठीक है बच्चों, सो हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है कि दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और दूसरा हमारा क्या है Q2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमें वेक्टर फॉर्म के अंदर गिवन है। सो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमें क्या लगाना है, वेक्टर फॉर्म के अंदर फोर्स लगाना है। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा। अब की कंसेप्ट के अंदर हम जो फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, कूलॉम्ब फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, और कूलॉम्ब फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखो ये फर्स्ट नंबर की कंसेप्ट हो गया। सेकंड नंबर हमारा जो की कंसेप्ट होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा कि F12, यानी अगर चार्ज 1 के ऊपर फ्रॉम चार्ज ड्यू टू चार्ज 2 के कारण जो फोर्स होगा F12, ये क्या होगा माइनस ऑफ चार्ज 2 के ऊपर 1 के कारण जो फोर्स होगा, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो अब हम F12 की इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये चार्ज 1 है, इसके ऊपर चार्ज 2 के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, फोर्स वेक्टर फॉर्म ऑन 1 ड्यू टू 2। तो F12 की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है बच्चों, इस डायरेक्शन के अंदर तो चार्ज 2 के ऊपर जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, F21 की डायरेक्शन ये हो गई। अब देखो यहाँ से यहाँ पे इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, R। सो यहाँ से R12 कैप की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यानी इस डायरेक्शन के अंदर R1 से 2, फिर R21 की डायरेक्शन यानी R12 कैप की डायरेक्शन अगर हम यहाँ पे शो करें तो ये डायरेक्शन हो गई। और R21 की अगर हम डायरेक्शन देखें तो 2 के ऊपर 1 के कारण, ठीक है, आर आर टू वन कैप की जो डायरेक्शन होगी वो हमारी इस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी। तो R21 कैप की डायरेक्शन हमारी ये हो गई। अब हमें क्या निकालना है कि चार्ज Q2 के ऊपर Q1 से जो चार्ज लग रहा है, तो हमें क्या निकालना है, वो F21 इज इक्वल्स टू, तो F21 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखना है, तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म F21। तो F21 की जो डायरेक्शन है वो हमारी किस डायरेक्शन के अंदर है, तो R12 कैप की डायरेक्शन के अंदर है, तो यहाँ से R कैप 12। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई डायरेक्शन। अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, R कैप 12 इज इक्वल्स टू माइनस आर कैप 21, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन हमारी क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो यहाँ से हमें फोर्स के अंदर जो फॉर्मूले के अंदर जो दे रखे हैं R21 दे रखे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 21 कैप के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू, यानी फोर्स ऑन Q2 बाई Q1 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास में माइनस के अंदर आ जाएगा माइनस R21 कैप। ठीक है बच्चों, क्योंकि R12 का ऑपोजिट और नेगेटिव हमारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा, तो माइनस R21 कैप।
अब देखते हैं ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन बी के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।